सर मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेड पे आएँ, ठीक है? जिस तरह मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हमारा वक़्त चेंज हो रहा है, तो लोकल जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा। इम्पोर्टेड में ये होता है कि ये अब एबीएस मटीरियल होता है, इसको जितना मर्ज़ी पानी लगे, फुली ऑटोमैटिक है, एसी, डीसी हैं, ठीक है? आपको कंप्लेन नहीं आती और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। आप अगर इम्पोर्टेड में जाते हैं, ठीक है, तो 200 अंडे का भी इंक्यूबेटर जो है वो टोटल 80 वाट होता है। मतलब आपकी देखें बिजली की भी जो है वो बचत है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने मुर्गी के अंडे लगाने हैं, बटन प्रेस करें मोड का, ये मुर्गी पे चला गया है, अच्छा अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। उसके बाद आपने डक के अंडे लगाने हैं, ठीक है, ये देखें डक पे चला गया, ठीक है। Assalamualaikum. Welcome to the Gilani's Cottage, a place to buy birds and domestic animal. अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक मैकपाई का जो ब्रीडर पेयर था हमारा वो आज सेल हो चुका है और उसकी जो है वो डिलीवरी जा रही है कराल चौक में। चलते हैं ब्लैक मैकपाई के पेयर के पास और उसको जो है वो फिर हम इस क्रेट में पैक करके डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी ये है जी ब्लैक मैकपाई, माशाल्लाह से ये मेल है, फीमेल इसके अंदर है। इस पेयर को हम करेंगे पैक। पैक करने के बाद डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद जो है वो आज हम लोगों ने इनक्यूबेटर्स बनवाने हैं। ये है जी ब्लैक मैकपाई का माशाल्लाह से खूबसूरत ब्रीडर पेयर, वो मेल है और ये है फीमेल। चले जी इसको पैक करते हैं, इसको पकड़ते हैं और पैक करते हैं। पेयर जो है हमारा ब्लैक मैकपाई का पैक हो चुका है। इसको अब हम ऊपर से प्रॉपर बंद करेंगे। आराम से ये चिल है, इसको यहाँ से बंद करेंगे। बंद करके जो है इसकी डिलीवरी करके आएंगे। अच्छा जी, हम लोग शॉप पे आ गए। ये इंक्यूबेटर्स की प्रॉपर शॉप है। इनके पास जो है वो मैनुअल इंक्यूबेटर्स भी होते हैं और इनके पास इंपोर्टेड चाइनीज़ इंक्यूबेटर भी होते हैं, और ये सारी एसेसरीज जो है वो इनके पास अवेलेबल होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है, सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे चाहिए इंक्यूबेटर ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं चाइनीज़ इंक्यूबेटर लूँ या ये मैनुअल इंक्यूबेटर्स लूँ? ठीक है। सर मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेड पे आएँ, ठीक है? जिस तरह मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हमारा वक़्त चेंज हो रहा है, तो लोकल जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा, ठीक है? दूसरा ये शीट में बना होता है, आपका 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये खराब होना ही होता है, ठीक है? इम्पोर्टेड में ये होता है कि ये अब एबीएस मटीरियल होता है, इसको जितना मर्ज़ी पानी लगे, फुली ऑटोमैटिक है, एसी, डीसी हैं, ठीक है? आपको कंप्लेन नहीं आती और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब जैसे हमारे लोकल इंक्यूबेटर हैं, ठीक है? अब ये छोटा 25 अंडे वाला भी इंक्यूबेटर है ना, इसमें भी 100 वाट का बल्ब है, ठीक है? अब कैपेसिटी कितनी है? 25 अंडे की। लेकिन वही आप अगर इम्पोर्टेड में जाते हैं, ठीक है, तो 200 अंडे का भी इंक्यूबेटर जो है वो टोटल 80 वाट होता है। मतलब आपकी देखें बिजली की भी जो है वो बचत है, ठीक है? दूसरा इसमें ये होता है कि बिजली और बैटरी दोनों पे चलता है, ठीक है? और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेड में आएँ, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा सर, मुझे अब आप ना दिखाना स्टार्ट करें कि कौन ठीक कौन है, सी चाइनीज़ इंक्यूबेटर में कौन कौन सी कैपेसिटी है और कितने सही। वोल्टेज है। वोल्टेज इस पे लिखा होता है? जी, लिखा होता है, मेंशन होता चलिए, है हर मुझे इंक्यूबेटर मुझे पे। दिखाना आप अब स्टार्ट करें और जैसे ये साथ देखें, साथ रीजनेबल प्राइजेस भी बताइएगा। ठीक है। असल में प्राइजेज़ इसलिए नहीं मेंशन करते कि रेट आपको पता है दिन ब दिन चेंज होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही इसलिए है। प्राइस जो है वो मेंशन करना मुनासिब नहीं है। वैसे आपको प्राइस मैं बता भी दूँगा, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। जैसे ये इंटेलिजेंट का 36 एक्ट का है, ठीक है, फुली ऑटोमैटिक है, एसी, डीसी है, 5 किस्म के मोड हैं, आप कोई भी इसमें अंडा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 36 अंडे का, ये 18,000 रुपए का है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसी में इंटेलिजेंट का एडजस्टेबल ट्रे के साथ है, मतलब आपके पास अगर छोटे अंडे हैं जैसे लव बर्ड के हो गए, बटेर के हो गए, ठीक है, तो इसमें ट्रे जो है एडजस्टेबल है। ये भी 36 अंडे का, ये भी 18,000 रुपए का है। इन दोनों मॉडल्स की ट्रेज जो है एडजस्टेबल हैं, बाकी दोनों सेम है। एडजस्टेबल से क्या मुराद है, निकल भी आती है? एडजस्टेबल से, जी, एडजस्टेबल से मुराद कि आप अपनी मर्जी से जो है वो ट्रे बड़ी और छोटी दोनों कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये जी, फायदा है। अच्छा, ये मोस्टली जो छोटे छोटे हैं ये मुर्गियों के लिए हैं या खाली जी, बर्ड्स के लिए? मुर्गियों के हैं। सर, अब मुझे दिखाएं कि बड़ी कैपेसिटी वाला अच्छा, जो मुझे बड़ी चाहिए। कैपेसिटी का मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक हमारे पास सारा होता है, हम्म। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी भी हम करते हैं, एडवांस पेमेंट पे भी करते हैं, जिस भाई को चाहिए हो। आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अपने घर में यूज़ की हुई है। बिल्कुल फ्रेश स्टॉक होता है हमारे पास, ठीक है। चले जी, इंक्यूबेटर जो है वो इस टाइम ये ओपन हो रहा है और मेरे ख्याल में इसकी जो एक कैपेसिटी है वो है 200x की। रेट बस हम लोगों को अच्छा मिल जाए, तो मेरा प्लान यही है कि मैं ना इंक्यूबेटर्स ज़्यादा बढ़ाऊँगा
एक हम लोग लाजमी लेंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारा रिजल्ट ये किस तरह देता है। अगर चाइनीज़ इंक्यूबेटर बेस्ट रहा तो फिर हम जो है इसको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ढेर सारे इंक्यूबेटर जो है वो अपने करेंगे और हर ब्रीड का जो है वो फिर हम इंशाल्लाह अंडा लगाएंगे। ये जी इसकी ओपनिंग हो रही है इस चाइनीज़ इंक्यूबेटर की। ये इसमें ट्रेज है और ये जो ट्रेज है ना ये सारी की सारी आई थिंक रोलिंग ट्रेज है। रोलिंग ट्रेज है, सब रोलिंग ट्रे है, ऑटोमेटिकली ये रोल होता है। चाइनीज इंक्यूबेटर में बस ना एक डाउट है, एक डाउट ये कि मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, वो ये कहते हैं कि भाई इसके ना एसेसरीज नहीं मिलती, अगर ये ख़राब हो जाए ना फिर मुश्किल होती है। तो इनसे मैंने पता किया था, इन्होंने कहा था कि कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि इसकी सारी एसेसरीज भी मिलती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर भी हो जाता है। अच्छा, एसेसरीज के हवाले से भी आपको एक बात बता दूं, ठीक है। आप फर्ज करें आपका इंक्यूबेटर खराब हो जाता है, ठीक है, वो पार्ट्स हमारे पास नहीं होता, ठीक है। अब इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो इसमें है, ठीक है। इसमें कार्ड, इसमें फैन, इसमें सब कुछ है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कार्ड जो है वो खराब हो रहा है, हमारे पास अभी नहीं है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद आएगा। हम आपका हैच खराब नहीं होने देंगे, हम ये उठा के अपने पास रखेंगे, नई मशीन से उठाएंगे, ये आपको दे देंगे कि ये आप ले जाएं, आपका ठीक होगा तो आप हमसे वो पिक करके ये हमें ड्रॉप कर ये तो सबसे अच्छी, ये सबसे अच्छी ये चीज होगी मतलब हमने पार्ट्स रखे होते हैं उसमें, तो जैसे ये देखें हमने अब किसी के लिए इमरजेंसी केस में, ठीक है, ये चीजें मंगवा के रखी हुई हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी चीज, ये अगर आपका खराब हो गया, हमारे पास पार्ट्स ना हुआ, हम उठा के आपको ये दे देंगे। चलिए कि आप ये ले जाएं, हो गया, ये ठीक तो है, सबसे अच्छी आप अपना काम करें, ठीक है। जब आपका ठीक होगा हम आपको अच्छा, आपके ख्याल में आपके अंडे खराब नहीं होने देंगे। इसमें मोस्टली इश्यूज कौन से आते हैं? इसमें कोई इशू नहीं आता, कोई इशू नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। सीजनल जो है हमारी इसकी रनिंग बहुत ज्यादा है और कंप्लेन बिल्कुल जीरो है। बहुत ज्यादा आ जाए, कुछ 2 साल बाद, साल बाद फैन की आ जाए, वो भी हमारे पास स्पेयर पड़े होते हैं, ठीक है। फैन भी ये नहीं है कि आपको बाद में, ये देखें ये हमारे पास फैन भी पड़े हुए हैं, ये सारे हर इंक्यूबेटर के फैन पड़े हुए हैं। से सारी एसेसरीज पड़ी है कि कोई इशू हो जाए ठीक हो जाता है। ये जी हमारे इंक्यूबेटर ओपन हो गए। जहाँ तक चाइनीज इंक्यूबेटर के रिजल्ट की बात है तो हमारे पास बेतहाशा वीडियोस, रिव्यूज पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने हमें जो है अप्रिशिएट किया हुआ है इंक्यूबेटर्स पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात ये है कि स्पेस कम लेता है, ये नहीं कि स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, स्पेस भी कम लेता है। स्पेस बिल्कुल कम लेता है। दूसरा इसका ये होता है कि ये अब 200 अंडे की कैपेसिटी है, ठीक है। 64 अंडे की एक ट्रे है, 192 बनते हैं, 200 अंडा इसमें आ जाता है। आप अपनी मर्जी से भी इसको यूज कर सकते हैं कि आपके पास अंडे कम है, ठीक है, आप एक ट्रे यूज करें, ज्यादा है 2 करें, ज्यादा है 3 यूज करें, अपनी मर्जी से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है ये अब मैंने ट्रे उठाई, ठीक है, साइड पे कर दी, ये 128 अंडे का बन गया और ऊपर इसके वो रख दिया, ठीक है, बॉक्स रख दें, आपकी मर्जी है वो, आप जैसे इसको रन करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा गैप आता है, ये जिस तरह गैप आ रहा है, तो इसमें वो खराब नहीं होते कुछ वगैरह, इसमें हीट बाहर तो नहीं आती? कुछ भी नहीं होता। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, अब मैंने फिक्स करके रखा है ना, ठीक है, अब सही एडजस्ट हो गया। हाँ एडजस्ट हो गया, वो सही पड़ा हुआ नहीं था। ये देखो बिल्कुल कोई गैप नहीं है इसमें किसी किस्म का, सारा फिक्स हो गया। ये माशाल्लाह से जी 200 एग्स वाला कैपेसिटी वाला था। रेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, कंसेशन इनसे करवाएंगे, पूरी कोशिश होगी जितनी कंसेशन ये कर सके ये करके दे, ताकि मज़ीद इनक्यूबेटर्स लें। अभी 2 है, इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि कम से कम, अगर ये वोल्टेज, मेन चीज़ है वोल्टेज, क्योंकि मेरे वहाँ पे लाइट ना कभी कभी 4-5 घंटे के लिए भी चली जाती है, तो मैंने यूपीएस रखा हुआ है। मेन चीज़ यही होगी, अगर ये उस यूपीएस पे चल जाता है तो फिर मैं इनक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता हूँ। चले अब इनसे रेट की थोड़ी बात करते हैं और फिर रेट से जैसे ही कंफर्म होता है फिर हम आपको बताते हैं। ये हमारा इनक्यूबेटर जो है ओपन हो चुका है, ऑन हो चुका है, ओपन तो नहीं कहेंगे, ये आई थिंक इसका है कंट्रोलर, ये इसका स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये देखें, ये इसका टेम्परेचर आ गया, ये ह्यूमिडिटी आ गई, डे 1 आ गया, रोलिंग ट्रे का टाइमर आ गया। उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपने मुर्गी के अंडे लगाने हैं, बटन प्रेस करें मोड का, ये मुर्गी पे चला गया, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने डक के अंडे लगाने हैं, ठीक है, ये देखें डक पे चला गया, ठीक है। देखें ये साथ साथ अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपनी मर्जी से कर रहा है, मतलब ये नहीं है कि आपने पहले इसको खरीदना है फिर सेटिंग करनी है, नहीं, जस्ट 1 क्लिक पे है,
ठीक है। अब ये देखिए मैंने ये सेटिंग चेंज की, ये गोज वगैरह पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब दोबारा मैंने इसका बटन प्रेस किया, ठीक है, ये पिजन पे आ गया। पिजन के अंडे भी लग जाते जी, हैं। पिजन के भी लग जाते हैं। ठीक है, देखिए ये हर चीज जो है अपने हिसाब से सेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये मोड का बटन फिर दबाया, अब ये कस्टम सेटिंग पे आ गया। आप अपनी मर्जी से भी इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। कस्टम सेटिंग से क्या मुराद है? कस्टमाइज कर ले इसको। देखें, कस्टम सेटिंग से मुराद है कि आपको टेम्परेचर 37 नहीं, आपको 30 चाहिए। ठीक है, तो आप इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये आप जितना मर्जी इसका टेम्परेचर जो है आप डाउन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप उतना एडजस्ट कर लें। ये अच्छा, मेरा इसमें ना एक मेन सवाल है, वो ये कि जो नॉर्मल इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बनाने के लिए हम पानी रखते हैं, उसमें इसमें जगह बनी होती है पानी? जी, ये देखें, ये पानी डालने के लिए नीचे पूरी ट्रे है। अच्छा, ये पूरी ट्रे पानी जी, के लिए इसमें पानी और इसके साथ इधर से डालना है? जी, यहाँ पे डालना होता है पानी। ठीक है, इसमें आपके अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमिडिटी का इशू नहीं आएगा। अल्लाह ना करे आपको ह्यूमिडिटी का इशू आ भी जाता है, इसका ह्यूमिडिटी फायर भी साथ है। अच्छा, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी खुद बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अब जैसा दूसरी मशीनें हैं लकड़ी की, ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें आप जब गर्म पानी डालते हैं तो वो शीट खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल इसमें आप जितना मर्जी गर्म पानी डालें, इसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपको इस चीज की भी मैं बता दूं कि अगर आप इस इंक्यूबेटर को इस अपनी पैकिंग में रखते हैं, आपको किसी बैटरी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, ये प्रॉपर अपनी जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेगा। ठीक है, पूरी। आप ये देखें, ये इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन है, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, डो नॉट थ्रो अवे, द फोम इज आउटसाइड, द फोम इज आइसोलेशन। ये इसकी इंसुलेशन है। ठीक है, कि आपकी गर्मी सर्दी में ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसका ये भी आपको बेनिफिट है। और छोटा सा मशीन, छोटी सी मशीन है, किसी जगह आप अपने रूम में भी रख लें तो आपको खूबसूरत लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कोई आवाज नहीं है, कोई किसी किस्म का शोर नहीं है, शराबा नहीं है, बदबू नहीं है। ये क्या चीज है? ये नहीं, ये वेंटिलेशन के लिए है। तो इसके जो अंदर कार्ड लगा हुआ है, उसकी जो हीट है वो इन और आउट होती रहे। अच्छा, अगर इससे लेट्स सपोज अंडे में से बच्चे निकले तो इनको निकालेंगे कैसे हम? ये पूरा ऊपर से ओपन करेंगे या फ्रंट से होता है? ये ऊपर से ओपन करें। अच्छा, ऊपर से ओपन, ये पूरा भी हो जाता है और पूरा ऐसे भी हो जाता है, जिस तरह मर्जी आप करना चाहें। और यहाँ से बच्चे हम लोगों ने निकाल। अच्छा, इसके हैचर भी आते हैं? इसका हैचर ये होता है, इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रोलिंग ट्रे है, ये नीचे इसकी जाली लगी हुई है। 18 दिन बाद आपने ये रोलिंग ट्रे यहाँ से हटा के ताक, ठीक है, जाली इसके ऊपर रख देनी है और इसका हैचर बन जाएगा। वहीं पे अंडे हैच हो जाएंगे। निकालूंगा मैं ये ट्रे, ये देखें, ये क्लिप लगे हुए हैं ना। ठीक है, इसको आप रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हम काट देंगे इस तरह। ये देखें, ठीक है, ये ट्रे निकाल दें आप 18 दिन बाद। अंडे यूं निकालें। ठीक है, ये जाली इसकी निकालें, ये दोबारा रखें यहाँ पे। ठीक है, और अंडे इसके ऊपर रख दें, बस। सही। और ये तीनों में 3 स्टेप होंगे इसके? जी, 3 स्टेप है। चलिए, माशाल्लाह, ये तो ग्रेट हो गया। मुझे तो इंक्यूबेटर मैनुअल से और ये जो पीवीसी के बनवाते जो वुडन में होता था उससे 1000 टाइम बेस्ट लगा है। अब मेन चीज़ सबसे क्या होती है, रिजल्ट की। रिजल्ट अगर ये अच्छा दे दे तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ होगी। चलें जी, फाइनली हम लोगों ने अपना जो 200x वाला इंक्यूबेटर था वो परचेज कर लिया। वो हमारा हो रहा है पैक। अब हम इसको लेके चलेंगे, लेके जाके इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो जब पूरे इस पे एग्स लगाएंगे, साथ साथ उसकी भी डिटेल आपको देंगे, बच्चे निकलेंगे उसकी भी, कैंडलिंग करेंगे उसकी भी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच।